हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज मैं आप लोग को 12 क्लास के इंग्लिश का प्रैक्टिस कराने जा रहा हूँ, वो भी बिहार मोहन बिहार मॉडल बिहार का है ना, प्रीवियस ईयर का 2018 का क्वेश्चन बैंक 2018 का क्वेश्चन बैंक का प्रैक्टिस कराने जा रहा हूँ मेरे स्टूडेंट्स। तो पहला क्वेश्चन, वाई डी यू टेल ए लाई, इसका क्या बनाना है? पैसिव। क्या बनाना है? पैसिव। तो अगर एक्टिव में क्या दिख गया? V1 क्या दिखे? V1। एक्टिव में क्या दिखे? V1। तो पैसिव में क्या चाहिए? V1 या V5। एक्टिव में क्या दिखे? V1 या V5। तो पैसिव में चाहिए इज एम आर प्लस V3। तो सबसे पहले इसका आंसर कॉमन में दीजिए। तो माय डियर स्टूडेंट, चार ऑप्शन है, चार ऑप्शन पहले गलत पकड़िए। इसमें क्या दे दिया? बिंग। क्या दे दिया? बिंग। हमें चाहिए क्या? ये जमा पर V3, गलत हो गया। इसमें ये जमा है नहीं, ये भी गलत। अब बी होगा कि सी? वाई इज लाई टोल्ड बाय यू। अब फिर है वाई इज लाई टोल्ड बाय यू। तो माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ क्या एक्टिव में ए है? क्या दिख रहा है? ए। तो पैसे में यहाँ पर क्या कर देते हैं? मैं किसी में चाहे तो बी में कीजिए या तो सी में कीजिए, बी या तो सी में क्या कीजिए? ए कर दीजिए। वाई इज ए लाई टोल्ड बाय यू। अच्छा, ये गलत हो गया माय डियर स्टूडेंट। जानता है क्यों गलत हो गया? बी भी गलत हो जाएगा क्योंकि क्वेश्चन मार्क नहीं है, क्वेश्चन मार्क नहीं है, तो इसको भी गलत कर दीजिए। ये है वाई इज, इसमें क्या खाली एच छूट गया है। वाई इज ए लाई टोल्ड बाय यू, तो आंसर क्या होगा? सी। क्या होगा? सी। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, वी आर टॉट ग्रामर बाय मिस्टर आजाद। इसको बनाना है क्या? एक्टिव। ये पैसिव है, इसको बनाना है क्या? एक्टिव बनाना है। तो अगर माय डियर स्टूडेंट पैसिव में क्या दिखे? इज एम आर। पैसिव में क्या दिखे? इज एम आर प्लस V3। तो एक्टिव में चाहिए V1 या V5। एक्टिव में क्या चाहिए? V1 या V5। V1 या V5। तो इसमें नहीं है। सी में भी नहीं है। डी में भी नहीं है। आंसर क्या होगा? सबसे V1 या V5। तो आंसर क्या होगा? ए। मिस्टर आजाद टीचर अस ग्रामर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन थर्ड, आई डैश हियर सिंस मॉर्निंग। सिंस मॉर्निंग, तो हमारे सबसे पहले आप लोग इसका आंसर कॉमन में दीजिए। ये आई डैश हियर सिंस मॉर्निंग। ओके, तो क्या दिख जाए? सिंस या फोर। सिंस या फोर। अब प्लस क्या दिखे? टाइम। क्या दिखे? टाइम। तो चाहिए हैज या है प्लस बीन और प्लस V4। हैज है प्लस बीन प्लस V4। तो इसमें हैज हैव नहीं है, इसमें भी हैज हैव नहीं है, इसमें भी हैज हैव नहीं। तो आंसर क्या होगा? बी। क्या होगा? बी, हैव बीन वेटिंग। नेक्स्ट है, यू हैव बीन राइडिंग नॉन स्टॉप फॉर आवर्स, यू डैश वेरी टायर्ड। ओके, तो सबसे पहले इसका आंसर आप लोग कमेंट में दीजिए। तो बोला कि यू हैव बीन राइडिंग नॉन स्टॉप फॉर आवर, तुम घंटों से बिना रुके हुए है ना बाइक चला रहे हो, तो तुम बहुत ही क्या हो गए? थक हो गए होंगे, थक गए होगे, थक गए होगे। तो क्या बता रहा? हाई पॉसिबिलिटी, हाई पॉसिबिलिटी। तो उच्च संभावना बताने के लिए, उच्च संभावना बताने के लिए मस्ट का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? मस्ट। मस्ट। आंसर क्या होगा? ए। सी रैन आउट ऑफ द रूम, सी वाज स्क्रीमिंग। तो इसका कंबाइन करना है हमारे से, दोनों सेंटेंस को, दोनों क्लास को क्या करना है? जोड़ना है। दोनों सेंटेंस को क्या करना है? जोड़ना है। तो पहले देखना है ना, कि दोनों सेंटेंस का टेंस सेम होना चाहिए। टेंस क्या है? पास्ट का V2 है, यहाँ भी क्या है? V2। इसमें भी क्या होना चाहिए? V2। तो यहाँ क्या दे दिया? V1, गलत। फिर यहाँ क्या दे दिया? हैड प्लस V3, ये भी गलत। सी रैन आउट ऑफ द रूम स्क्रीमिंग, सी रैन, तो इसमें क्या आउट ऑफ है? क्या है? आउट ऑफ। लेकिन इसमें आउट ऑफ है गया। आंसर कौन होगा? डी। एक एक चीज मिलाना पड़ता है हमारे स्टूडेंट्स। सी रैन आउट ऑफ द रूम स्क्रीमिंग। नेक्स्ट है, यू माइंड डैश यू माइंड स्टैंडिंग अप फॉर ए मोमेंट। तो इसका आंसर सबसे पहले आप लोग कॉमेंट में दीजिए। तो क्या बोला हमारे से? यू माइंड स्टैंडिंग अप फॉर ए मोमेंट, है ना। एक पल के लिए, एक पल के लिए खड़ा होने में आपको बुरा लग जाएगा? एक पल के लिए खड़ा होने में आप बुरा मान लेंगे? तो ये क्या करा? रिक्वेस्ट। कैसे रिक्वेस्ट? पोलाइट रिक्वेस्ट। तो पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए, विनम्र निवेदन के लिए हम लोग वुड का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? वुड। आंसर।
नेक्स्ट है डैश इंटरेस्टेड इन मेटाफिजिक्स, है ना। तो इसका आंसर आप लोग सबसे पहले कॉमन में दीजिए कि आई डैश इंटरेस्टेड इन मेटाफिजिक्स। क्या बोल रहा है कि मैं मेटाफिजिक्स, मुझे मेटाफिजिक्स में इंटरेस्ट रहा है, रहा है, रहा है, रहता नहीं है, रहा नहीं, रहा है। तो जब कोई एक्शन पहले शुरू हो, अभी भी क्या है, जारी है ना, अभी भी है, तो उसको बनाते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो क्या होगा इसका आंसर, आई हैव ऑलवेज बीन, आंसर क्या होगा, बी। नेक्स्ट है ही सेड डैश आई हैव गॉट अ टूथ एक। नरेशन में डायरेक्ट स्पीच को बनाना है इनडायरेक्ट स्पीच, क्या बनाना है, इनडायरेक्ट। तो सबसे पहले आप लोग इसका आंसर कॉमन में दीजिए, या क्या दिख रहा है, सेड, क्या है, सेड। ओके, तो सेड का सेड रहता है, सेड का सेड ही रहता, कब, जब आरएस का वाक, जब आरएस का वाक हमारा असर्टिव हो, जब आरएस का वाक असर्टिव सेंटेंस रहता है ना, तो सेड का सेड, सेड का सेड गया, सेज है गलत, इसमें ठीक है गलत। अब बोले ही सेड, ही सेड। अब यहाँ देखो मैं कोमा और डबल कोमा हटाने का कंजंक्शन डैट, इसमें डैट नहीं है, तो सी आंसर। सी थैंक्ड मी, सी थैंक्ड मी, इसका बनाना है हमारे स्टूडेंट, है ना, डायरेक्ट स्पीच। ये क्या है, इनडायरेक्ट स्पीच है, इसको बनाना है क्या है, डायरेक्ट स्पीच। तो सी थैंक्स मी मतलब सी सेड टू मी, सी सेड टू मी गया, ये भी गया, ये भी गया, सी सेड टू मी थैंक यू, आंसर क्या होगा, डी। सेड है ना, मैं थैंक्ड है भेटू, तो ये भेटू है, ठीक है, यहाँ भी भेटू है, लेकिन यहाँ क्या है, सी सेड टू में थैंक यू ने सी सेड टू मी ना, यहाँ गलत, सेज के कारण गलत हो गया, ये भी से के कारण गलत हो गया, तो आंसर क्या होगा, डी। नेक्स्ट है माई ब्रदर डिड नॉट डैश हर। तो माई डैश सबसे पहले आप लोग इसका आंसर कॉमन में दीजिए, या वेरी गुड। तो माई डैश में क्या दिख रहा है, डिड, क्या दिख रहा है, डिड। तो डू डैश डिड, डू डैश डिड के साथ हमेशा क्या था, V1, क्या था, V1। ये चूज तो V2 है, चूज क्या है, V2, और चूजिंग क्या है, V4, और चूज क्या है, V1, चूज क्या है, V1 है, चूज क्या है, V3। तो आंसर क्या होगा, सी। डैश एट अ वेरी हाई स्पीड इज डेंजरस। वेरी हाई स्पीड पर चलाना क्या है, डेंजरस है, खतरनाक है, खतरा है ना, क्या है, खतरा है। तो एट ए वेरी क्या, तो हमें चाहिए क्या, सब्जेक्ट चाहिए, क्या चाहिए, सब्जेक्ट, क्यों, क्योंकि वर्ब है, क्या वर्ब है, और वर्ब से पहले क्या आता है, सब्जेक्ट, क्या आता है, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट कौन बनता है हमारा, नाउन या प्रोनाउन, नाउन या प्रोनाउन। अगर कोई वर्ब आ रहा है तो उस वर्ब को क्या बनाते हैं, नाउन बनाते हैं। नाउन कैसे बनता है, तो आईएनजी, जिसको बोलते हैं जेरंड, क्या बोलते हैं, जेरंड या इन्फिनिटिव। तो कौन होगा, ड्राइविंग कार्स, क्या आंसर होगा इसका, ए। नेक्स्ट है सी डैश 6 बुक्स ऑन इंडियन मैथोलॉजी, है ना, इंडियन मैथोलॉजी पर वो 6 किताब क्या लिखी है, क्या है, लिखी है। तो जब मैं स्टूडेंट एक्शन इंपॉर्टेंट हो, एक टाइम ऑफ एक्शन इंपॉर्टेंट नहीं है, अब एक्शन हो चुका है, एक्शन हो चुका है, लेकिन कब हुआ है उसका टाइम का जिक्र नहीं किया गया है सेंटेंस में, तो हम यूज करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। कौन सा टेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, सब्जेक्ट प्लस है या है प्लस भी प्लस ऑब्जेक्ट। तो कौन आंसर होगा इसका, तो सी के साथ तो हैव का प्रयोग नहीं होता। और विल मॉडल से, विल क्या है, मॉडल्स, हर मॉडल्स के बाद वर्ब का पहला फॉर्म आता, ये भी गया। अब चलिए सी के साथ है जाता है, इसके बाद भी थी, आंसर का होगा बी। नेक्स्ट है दिस मैटर इज डिफरेंट डैश, ओके, तो दिस मटेरियल इज डिफरेंट, ओके, दिस मटेरियल इज डिफरेंट। इसका यहाँ पर छूट गया माय डियर स्टूडेंट्स, दिस है ना, दिस मटेरियल इज डिफरेंट डैश डेट वन, क्या, डेट वन। मतलब यह मटेरियल जो है ना उस मटेरियल से क्या है, अलग है, यह मटेरियल उस मटेरियल से क्या है, अलग है। तो माय डियर स्टूडेंट डिफरेंट, डिफरेंट के साथ प्रीपोजिशन फिक्स है, डिफरेंट के साथ प्रीपोजिशन फिक्स है कि डिफरेंट के साथ फ्रॉम लगता है, क्या लगता है, फ्रॉम। तो आंसर कौन होगा, डी। क्वेश्चन नंबर 14 ही क्लाइम्ड एज द लैडर, लैडर
वो चढ़ गया है ना, डैश द लेडर, द लेडर मैंने बात का सीढ़ी, तो इसका आंसर सबसे पहले आप लोग कॉमन बताइए। वेरी गुड, इसका आंसर होगा माइडियर्स ही क्लाइम ऑन द लेडर, वो लेडर पर चढ़ गया। तो जब कोई किसी के ऊपर और टच में है तो प्रीपोजिशन ऑन का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है ही हैज बीन एब्सेंट एज मंडे। ओके, इसका आंसर सबसे पहले कॉमन में दीजिए, ही हैज बीन एब्सेंट एज मंडे, मतलब क्या, वो सोमवार से, वो सोमवार से क्या एब्सेंट है, तो क्या होगा फ्रॉम मंडे, फ्रॉम मंडे, सोमवार से, सोमनी सॉरी, इसका आंसर होगा ही हैज बीन एब्सेंट सिंस मंडे, क्या होगा सिंस मंडे, सिंस मंडे, सोमवार से, आंसर क्या होगा सी, क्योंकि सिंस का प्रयोग करते हैं, सिंस का प्रयोग करते हैं स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम के साथ, है ना, मतलब जो कैलेंडर में देखते हैं तो कैलेंडर में क्या दिन का नाम, तो दिन के नाम के साथ सिंस का प्रयोग करते हैं, दिन का नाम है, दिन के नाम के साथ महीना के साथ सिंस का प्रयोग करता है, महीना के नाम के साथ। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट सेंटेंसेस, चूज द करेक्ट sentences. Sid can play tennis as good as his brother. She will play tennis as well as his brother. She can play tennis as well as his brother. She had played tennis as good as his brother. तो my dear students, noun या pronoun का विशेषता बताने के लिए adjective का प्रयोग करते हैं। तो good क्या है my dear student, adjective, good क्या है adjective, अभी adjective का प्रयोग करते हैं noun या pronoun की विशेषता बताने के लिए, और जबकि verb का, किसका, वर्ब का विशेषता बताने के लिए एडवर्ब का प्रयोग करते हैं। तो वेल क्या है हमारा, एडवर्ब है, क्या है एडवर्ब। तो सीड उतना अच्छा खेल सकती है जितना कि उसका भाई, यहाँ पर खेलने का विशेषता बता रहा, तो खेलना क्या वर्ब, और वर्ब का विशेषता कौन बता, एडवर्ब, कौन एडवर्ब। तो गुड तो एडजेक्टिव है, तो गुड का एडवर्ब का तो वेल का होता है वेल। तो इसका आंसर क्या होगा, सी कैन प्ले टेनिस एज वेल एज हिज ब्रदर, हिज ब्रदर, आंसर कौन होगा इसका सी। फिर है चूज द करेक्ट सेंटेंस, चूज द करेक्ट सेंटेंस। तो माय डियर स्टूडेंट्स, क्या दिख रहा है, होम, ये होमवर्क अनकंडीशनल नाउन है, क्या है अनकंडीशनल नाउन, और अनकंडीशनल नाउन के साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता, गलत। आई हैव होमवर्क टू डू, आई विल हैव होमवर्क टू डू, आई तो गलत ऐसी हो गया कि हैविंग होना चाहिए, तो आंसर कौन होगा इसका, आई हैव होमवर्क, आई हैव होमवर्क टू डू। नेक्स्ट ही डैश इफ वी हैड टेकन आवर फूड। तो माय डियर स्टूडेंट, कंडीशनल सेंटेंस का क्वेश्चन है कि अगर दूसरे तरफ दिख गया, दूसरे, अच्छा ही हैड प्लस वी थ्री, हैड प्लस वी थ्री, तो अगर हमारे दूसरे तरफ का दिख रहा है हैड प्लस वी थ्री, तो पहले तरफ दिखना चाहिए वी टू, क्या दिखना चाहिए वी टू। अगर दूसरे तरफ का दिख रहा है हैड प्लस वी थ्री, तो पहले तरफ का दिखना चाहिए वी टू, तो इसमें वी टू कौन है, ए अंश। चलो ओन, तुम्हारे देश में ओन क्या है, प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के बाद आता है नाउन या प्रोनाउन, नाउन या प्रोनाउन, या तो फिर नाउन या प्रोनाउन आता है, या तो फिर अगर कोई वर्ब आता तो जेरंड आता है, भी फोर, क्या आता है भी फोर, क्या आता है भी फोर। क्लियर, यहाँ देख रहे हैं क्या है ओन, क्या है ओन, तो इसका आंसर सबसे पहले आप लोग कॉमन में दीजिए। तो ऑल डिपेंड्स ऑन, तुम्हारे ये सो हैज है, तो हैज के बाद तो भी थ्री आता है, गलत। विल के बाद भी वन आता है, विल के बाद भी वन, और हैड के बाद भी क्या आता है भी थ्री, तो आंसर क्या होगा इसका सी, हिज पासिंग, हिज पासिंग। चलो हमारे क्वेश्चन रिपीट हो गया है 21, चलिए 21, यू नॉट गो टू अटेंड द मीटिंग, ना इसका आंसर आप लोग कॉमन में दीजिए, यू डैश नॉट गो टू अटेंड द मीटिंग, तो यू कैन नॉट अटेंड द गो टू मीटिंग, तुम्हें मीटिंग में नहीं जा सकते हो, तुम, आंसर ये होगा। नेक्स्ट, अगर माय डियर स्टूडेंट्स दूसरे तरफ क्या दिख रहा है, सेल या विल प्लस भी वन, दूसरे तरफ क्या दिख रहा है, सेल या विल प्लस भी वन, तो पहले तरफ दिखना चाहिए भी वन या भी फाइव, भी वन या भी फाइव, पहले तरफ भी वन या भी फाइव, भी वन या भी फाइव, भी वन या भी फाइव, तो कौन आंसर होगा, बी कम्स।
तो हमारे कुछ ऐसे वर्ब होते हैं जिनके बाद सेकेंड वर्ब आता है ना तो V4 लेता है। तो इसका आंसर आप लोग सबसे पहले कॉमन बताइए। वुड यू माइंड डैश टू माई हाउस प्लीज। इसका आंसर कॉमन में दीजिए माय डियर स्टूडेंट, जल्दी सा, हरी अप, डोंट डिले। तो माय डियर स्टूडेंट्स, माइंड, माइंड एक ऐसा वर्ब है जिसके बाद सेकेंड वर्ब आता है वो हमेशा क्या होता है, V4। क्या होता है, V4। तो बोले कौन सा ऑप्शन होगा इसका आंसर, डी। सी इज डैश मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल। ओके, तो इसका आंसर आप सबसे पहले कॉमन में दीजिए कि सी इज डैश मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल। तो क्या दिख रहा है, मोस्ट ब्यूटीफुल कौन सा डिग्री है हमारे, सुपरलेटिव डिग्री। कौन सा डिग्री है, सुपरलेटिव डिग्री। और सुपरलेटिव डिग्री के साथ आर्टिकल दा का प्रयोग करता है, आर्टिकल दा का आंसर कौन होगा, सी। नेक्स्ट, माय सिस्टर हैज एड्रेस फॉर हर बर्थडे लास्ट वीक। लास्ट वीक, इसका आंसर आप लोग कॉमन में दीजिए। तो क्या दिख रहा है हमारे स्टूडेंट्स, लास्ट। क्या दिख रहा है, लास्ट। तो लास्ट दिख जाए, यस्टरडे दिख जाए, द प्रीवियस डे दिख जाए, एगो दिख जाए, तो इसके साथ V2 चाहिए। क्या चाहिए, V2। तो V2 कौन है इसमें, सी अबाउट। नेक्स्ट है कमलेश हैज बीन एट हिज हाउस फॉर ए वीक फॉर ए फ्यू डेज। तो मान दिया अगर सिंस या फॉर प्लस टाइम दिख जाए तो आंसर हैज या है प्लस बीन प्लस V4, हैज है बीन प्लस V4, या फिर हैज या हैव प्लस बीन प्लस V4। तो मैं क्या देखा गया, देखा बीन, क्या दिख गया, बीन, हैज बीन दिख गया, तो हमें क्या चाहिए, V4। तो V4 किस में है, बी में, रिपेयरिंग। सीता फेल डाउन द रिक्शा। सीता रिक्शा से क्या हो गई, गिर गई। सीता फेल डाउन द रिक्शा, सीता फेल डाउन द रिक्शा, सीता फेल डाउन द रिक्शा, रिक्शा से गिर गई। नेक्स्ट है यू कैन डू इट डैश। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट में दीजिए। तो हमारे यू क्या है, यू। तो यू का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, यू का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है योर सेल्फ या योर सेल्फ। आई का रिफ्लेक्सिव माई सेल्फ, वी का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आवर सेल्फ, ही का रिफ्लेक्सिव हिम सेल्फ, सी का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हर सेल्फ। तो यू का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का होता है योर सेल्फ। तो आंसर क्या होगा इसका आंसर, बी। नेक्स्ट, चूज द करेक्ट स्पेलिंग। इसका स्पेलिंग सही है, ओके। चूज द करेक्ट स्पेलिंग। फैमिलीज, FAMILIES, फैमिलीज, FAMILIES नहीं होता है, FAMILIES, FAMILIES। इसमें क्या है, है ना, FAMILIES, FAMILIES। इसका तो तीनों है दे दिया है ना, ACD। इसका आंसर तीनों सही है माय डियर स्टूडेंट्स, फैमिलीज, फैमिलीज है ना। तो फैमिलीज का स्पेलिंग क्या होता है, FAMILIES। तीनों ऑप्शन सही है, ACD। नेक्स्ट है व्हाट टाइम डज द बस द सेंट्रल लंदन। किस समय बस सेंट्रल लंदन के लिए क्या रवाना होती है, किस समय बस सेंट्रल लंदन के लिए रवाना होती है। इसका आंसर आप लोग सबसे पहले कॉमन में दीजिए। तो माय डियर लीप के साथ ऑप्शन फिक्स है कि लीप 4 होता है। लीप 4 मतलब के लिए रवाना होना, लीप 4 मतलब के लिए रवाना होना। 30 नाउ देयर इज ए हाउस। किताब से आगे मैं किताब का ऑब्जेक्टिव है ना। तो देयर इज ए हाउस, अब मैं किताब का प्रैक्टिस कराने जा रहा हूँ है ना, बुक का। तो देयर इज ए हाउस नाउ फार अवे वेयर वंस आई रिसीव लव। इसका आंसर वो कॉमन में दीजिए कि ये लाइन कौन सा पोएम से लिया गया है। तो देयर इज अ हाउस नाउ फार अवे वेयर वंस आई रिसीव लव, ये लाइन लिया गया है ना माय ग्रैंडमदर हाउस से। किससे लिया गया हमारी, माय ग्रैंडमदर हाउस, इससे माय ग्रैंडमदर हाउस। नेक्स्ट है द सोल्जर इज डैश पोएट। सोल्जर कैसा पोएट है, सोल्जर कैसा पोएट, इसका जल्दी आंसर दीजिए आप लोग कमेंट में। तो सोल्जर क्या, एक वार पोएट है, क्या है, वार पोएट। कमला दास से डैश पोएट इज। कमला दास कहाँ की कवित्री है, कमला दास कहाँ की कवित्री है। तो कमला दास क्या, एक इंडियन है, क्या है, इंडियन। फायर हिम इज कंपोज्ड बाय, फायर हिम किसके द्वारा लिखा गया है, फायर हिम किसके द्वारा लिखा गया है। इसका आंसर जल्दी से कमेंट दीजिए, पोएट का नाम।
तो फाइनल लिखा है केकी एंड दारूवाला, केकी एंड दारूवाला आंसर। नेक्स्ट है आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ इज रिटन बाय, यह लाइन किससे कवि के द्वारा लिखा गया है? इसका आंसर आप लोग कमेंट में दीजिए। तो माय डियर ये लाइन लिखा गया है, बता दूं वाल्ट विटमैन के द्वारा। किसके द्वारा? वाल्ट विटमैन। नेक्स्ट है द वर्ड ड्रामा कम्स फ्रॉम, ड्रामा वर्ड कहां से आया है? कौन सा वर्ड से आया है? तो ड्रामा वर्ड माय डियर ग्रीक से आया है। किससे आया है? ग्रीक्स। स्नेक लुक्ड एट द पोएट, स्नेक जो था ना कवि को दिखता था, कवि को देखता था। स्नेक कवि को किस तरह से देखता था? हैप्पीली खुशी पूर्वक, कंफ्यूजली घबरा कर, सरे दुखी से, वेगली अस्पष्ट। इसका आंसर क्या होगा? वेगली अस्पष्ट पूर्वक। द स्पीकर इन फायर हिम बिलोंग्स टू, फायर हिम का पोएट बिलोंग करते हैं, कौन सा धर्म से बिलोंग करते हैं? तो जोरेस्ट्रियन। क्या आंसर होगा इसका? जोरेस्ट्रियन। माकाबेट इज फुल ऑफ डैश, तो माय डैश इसका आंसर आप लोग कमेंट में दीजिए कि माकाबेट इज फुल ऑफ क्या? हैप्पीनेस। जल्दी से आंसर दीजिए इसको कमेंट में कि माकाबेट इज फुल ऑफ हैप्पीनेस, सैडनेस, सेल्फनेस, डिस्टीफुलनेस। डिस्टीफुलनेस, माकाबेट क्या था? डिस्टीफुलनेस थे, है ना, क्या थे? बेईमान। द स्कॉलर जिप्सी हैज बीन रिटन बाय, ना स्कॉलर जिप्सी किसके द्वारा लिखा गया है माय डियर स्टूडेंट्स? है ना, स्कॉलर, है ना। इसका आंसर आप लोग कमेंट में दीजिए जल्दी सा। इसका आंसर आप लोग कमेंट में दीजिए जल्दी से माय डियर स्टूडेंट्स कि स्कॉलर जिप्सी लिखा गया किसके द्वारा लिखा गया है? तो इसका आंसर बता दूं माय डियर स्टूडेंट, मैथ्यू ओमोल्ड के द्वारा। किसका आंसर? मोल्ड। सेबी वाज 12 years ओल्ड, सेबी 12 साल का क्या था बॉय? कहाँ का लड़का था? चाइनीज था, जापानीज था, अफ्रीकन था, इंडियन। तो इसका आंसर क्या होगा? बोलिए जल्दी से, इसको कमेंट आंसर दीजिए आप लोग। तो क्या था? जापानीज। क्या था? जापानीज। आवर एंसेस्टर एंजॉयड एस रूल, हमारे पूर्वज लोग कौन सा रूल का आनंद लेते थे? हमारे पूर्वज लोग कौन सा रूल का आनंद लेते थे? तो इसका आंसर सबसे कमेंट में दीजिए जल्दी से माय डियर स्टूडेंट्स। नाइस, नाइस सोसाइटी रूल, होम रूल, नेशन रूल। बोलिए इसका आंसर। तो आंसर क्या होगा? होम रूल। किसका? होम रूल का, होम रूल का आनंद लेते थे हमारे पूरे लोग, होम रूल का आनंद लेते थे। आंसर नेक्स्ट है मार्टिन लूथर किंग डिसलाइक दैट डिस्क्रिमिनेशन, मार्टिन लूथर नापसंद करते थे किस चीज का? भेदभाव का। तो कास्ट का, सेक्स का, रिलीजन का, रेशियल का, नस्ल का। किसका आंसर होगा माय डियर स्टूडेंट? नस्ल। नेक्स्ट है लोमो इज अ मैन ऑफ, लोमो था टेम्परामेंट, लोमो किस टेम्परामेंट का आदमी था? हैप्पी का, नेगेटिव का, सैड का, कि नर्वस का? तो आंसर क्या होगा? इसका आंसर जल्दी से कमेंट में दीजिए। तो इसका होगा नर्वस का। किसका था? नर्वस। बर्ट्रांड रसेल वाज फिलोसफर एंड, बर्ट्रांड रसेल फिलोसफर थे और क्या थे? तो इसका आंसर होगा माय डियर स्टूडेंट्स मैथमेटिशियन और हिस्टोरियन दोनों। मैथमेटिशियन भी थे और हिस्टोरियन भी थे। नेक्स्ट डैश से कॉल्ड द फादर ऑफ द मॉडर्न नोबेल,
तो इसका आंसर आप लोग है ना तो कमेंट में दीजिए, कमेंट में दीजिए कि फादर ऑफ मॉडर्न नोवेल किसे कहा जाता है। रिचर्डसन को कहा जाता है, फील्डिंग को कहा जाता है, जॉनसन के ग्रीडेन को कहा जाता है। तो इसका आंसर बोलिए है ना, मॉडर्न नोवेल का फादर किन्हें कहा जाता है। तो आंसर होगा फील्डिंग को। किसको? फील्डिंग को कहा जाता है मेरे स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है 47 के डैश आर रूलर ऑफ एंशिएंट इजिप्ट। प्राचीन इजिप्ट का शासक कौन थे? प्राचीन इजिप्ट में मिस्र का शासक कौन थे? इसका आंसर जल्दी से कमेंट में दीजिए आप लोग। तो कौन थे? फेरोस। कौन थे? फेरोस। नेक्स्ट है परलेसबर्ग इज एंड एस राइटर। परलेसबर्ग राइटर है ना, कहाँ के? अमेरिकन के, इंडियन के, इरानियंस के, अफ्रीकन। तो परलेसबर्ग कहाँ के राइटर है? तो अमेरिकन के। कहाँ? अमेरिकन। नेक्स्ट है हमारे स्टूडेंट्स आई हैव अ ड्रीम। आई हैव अ ड्रीम इज अ स्पीच डिलीवर्ड बाय। ये आई हैव अ ड्रीम किसके द्वारा भाषण दिया गया है? जर्मन ग्रीस सिगानो में एची बेट्स मार्टिन लूथर किंग जी आर। इसका आंसर सबसे पहले कमेंट में दीजिए आप लोग। इसका आंसर क्या होगा? मार्टिन लूथर किंग। तो हमारे स्टूडेंट्स नानू काका वाज द नरेटर्स। नानू काका लेखक के क्या थे? नानू काका लेखक के क्या थे? इसका आंसर जल्दी से कमेंट में दीजिए आप लोग। नानू काका लेखक के क्या थे? मैटरनल अंकल थे, फादर थे, कजन थे, मदर थे। तो इसका आंसर क्या होगा? नानू काका लेखक के मनोहर मनगोनकर के क्या थे? मामा थे। क्या थे? मामा। तो इसका आंसर क्या होगा? ए। तो माय डियर स्टूडेंट थैंक्स फॉर अटेंडिंग this session and don't forget to like and subscribe. Have a and best of luck, my dear student.